हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आज की इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं मास्टरमाइंड की क्लास में। आज हम बिहार बोर्ड का फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिहार बोर्ड का फिजिक्स, जिसमें हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। आज ये लेक्चर नंबर 10 है। ये आज का ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 1 का। यहीं पे समापन हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। आज ही समापन कर देंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक है, वो टॉपिक पूरा करने के बाद इसके बाद हम स्मरणीय जो किताब पढ़ने वाला होता है वो लिखवाएंगे। इसके बाद आएगा आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनाया हुआ है किताब में, वो दिखा देंगे। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर्टेन टाइप क्वेश्चन, लॉग टाइप क्वेश्चन, ये सब है। ये सब हम देखेंगे, आपको देरी ना करते हुए सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो टॉपिक बचा हुआ है आज हम उसको खत्म कर देते हैं। तो इसमें टॉपिक है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, ये हम बता दिए हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। कि वक्रता त्रिज्या से संबंध में कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी क्यों होती है। ये आप एक अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करिए और एक उत्तल दर्पण के लिए ज्ञात करिए। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करेंगे। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि त्रिज्या CB, चूंकि त्रिज्या CB, CB का आया, यह CB है। चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह से बिंदु B पर अभिलंब है। क्या है? बिंदु B पर अभिलंब है। इसलिए क्या चीज के नियम से? परावर्तन के नियम से। कौन नियम से? परावर्तन के नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ये दोनों बराबर होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। I और R बराबर होता है, वही तो है आपतन कोण और परावर्तन कोण। लिख देंगे यहाँ आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, कौन कौन? परावर्तन कोण, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब लिखेंगे एंगल ABC। कहाँ है एंगल ABC? एंगल ABC, एंगल ABC दिखा, एंगल ABC यही वाला है। हम समझने के लिए इतना गहरा कर दे रहे हैं। एंगल ABC, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ABC बराबर किसके बराबर है? एंगल ABC, वो भी चेक कर लेते हैं। एंगल ABC CBF, एंगल ABC CBF, एंगल CBF। क्या ये दोनों यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दोनों बराबर नहीं है? तो लिख देंगे कि एंगल ABC बराबर एंगल CBF। समझ में आया ना? हाँ, तो चलिए अब आगे लिखेंगे। किंतु लिखिए, किंतु एंगल ABC बराबर एंगल BCF जो भी है, यहां से भी हो जाएगा BCF, कोई नाम दे दीजिए। ये क्या है? एक एकांतर कोण है, पढ़े ना? एकांतर कोण, हाँ वही। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। एंगल ABC, एंगल CBF, ये क्या है? एकांतर कोण है, यही है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ कैसे होगा वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए
अब देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ, अब यहाँ क्या लिख देंगे, सोचिए, यहाँ किंतु लिख दिए। अब लिखेंगे एंगल सी बी एफ, हाँ क्या लिखेंगे, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, समझ में है ना। एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ना, हाँ ये नोट कर लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ ये देखिए एंगल सी, यहाँ से बी सी एफ, ई जो है, ई देखिए कौन बन रहा है, यहाँ से सी बी एफ, ये है ना समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख दिया मैंने कि एंगल बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है। ये दोनों जो है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, समझ में आया, लिख देंगे बी एफ बराबर एफ सी। अब देखिए दोस्तों, बी एफ बराबर पी एफ कहाँ है, ये देखिए पी एफ, ये भी दोनों बराबर है, ई और ई, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर, तो यहाँ पे भी लिख देंगे पी एफ, बी एफ बराबर एफ सी और बी एफ बराबर पी एफ। ये समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, पी एफ बराबर एफ सी बाई 2, पी एफ बराबर पी सी बराबर पी सी बाई 2। तो लिख देंगे कि एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2, समझ में आया। यही था आपका फोकस दूरी, जो बोल रहा था ये निकल गया। ये अवतल दर्पण के लिए निकला। अब निकालेंगे हम उत्तल दर्पण के लिए। कौन दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। मैंने आपको अवतल दर्पण के लिए बता दिया, अब उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर। इसके बाद देखेंगे चूंकि ज्यामितीय से त्रिज्या सीबी, दर्पण की सतह सीबी कहाँ है, सी और बी, ये है सीबी, दर्पण की सतह बिंदु बी पर अभिलंब है। कहाँ अभिलंब है, बी पर अभिलंब है। इसलिए कौन से नियम से, परावर्तन के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एंगल ए बी एम, कहा एंगल ए बी एम, एंगल ए यही से आ रहा है, एंगल ए, ये बी एम, एंगल ए बी एम दिखा, लाइन लगा दे रहे हैं, देखिए दिखा एंगल ए बी एन, ये वाला, हाँ एंगल ए बी एन बराबर किसके बराबर है, एंगल ए बी एन किसके बराबर है, एन बी डी के बराबर है। किसके बराबर है, एन बी डी, एन बी डी, एन एंगल लिख देते हैं, एन बी डी
एन बी जो ए बी एन जो है एन बी डी के बराबर है। किसके बराबर है? एन बी डी के बराबर है। ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन बराबर एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। एफ सी बी कहाँ है? एफ सी बी, एंगल ए बी एन बराबर एफ सी बी। दिख गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। लिख देंगे संगत कोण। कौन कौन है? संगत कोण। तो लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, ये दो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? संगत कोण। तो यहाँ लिख देंगे। थोड़ा कैमरा स्टूल को नीचे कर देना भाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो हम ए बी एन तो ले लिए, अब लेंगे एंगल एन बी डी बराबर एंगल एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। दिख गया? ये दोनों आप लोग को दिखा? देखिए देखिए, थोड़ा लाइट आ जा रहा है। दिख गया आप लोग को? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। ये दोनों जो देखिए ई एंगल जो है एफ बी सी और एन बी डी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कौन है? शीर्षा ये लिख दिए, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? शीर्षाभिमुख कोण, ये लिख लेना है। देखिए लिखा हुआ शीर्षाभिमुख कोण। हाँ या नहीं? चलिए, अब देखिए यहाँ पे ई दोनों जो है, ई दोनों बराबर है क्या? एंगल एफ बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एफ बी सी। एगो एफ सी बी है और एगो एफ ई वाला, ये दोनों बराबर है ना? तो लिख देंगे एंगल एफ सी बी बराबर एंगल बी सी, एफ बी सी, ये लिख देंगे। चलिए ठीक है। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः में लिखिए अतः त्रिभुज बी सी एफ, ये है ना एक त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख देंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया ना? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देख लीजिए, सही है? आया नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ चलिए लिख देंगे। अब नीचे बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी। बी एफ कहाँ है भाई? बी एफ और ई दोनों बराबर है ना? बी एफ, ई वाला बी एफ और ई एफ सी, ई दोनों बराबर है। तो यहाँ में हम क्या लिख दें? बी एफ बराबर एफ सी। क्या लिखे? बी एफ बराबर एफ सी। चूंकि पी के बहुत निकट है, बी एफ और एफ सी ये पी के बहुत निकट नहीं है। यहाँ पे पी के बहुत निकट, तो लिख दें कि चूंकि पी के बहुत निकट है। क्या लिखेंगे? चूंकि
पी के बहुत निकट है। क्या है? बहुत निकट है। दिख रहा ना? हाँ, बहुत निकट है। तो चलिए अब इतना लिख लिए, मिटा देते हैं इसको। एक मिनट, चूंकि P के बहुत निकट, सॉरी B है ना, P के बहुत निकट B है, एक नहीं है, तो लिख देंगे कि P के बहुत निकट B है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब लिख देंगे यहाँ BF बराबर PF, BF बराबर PF। ठीक है, BF बराबर PF। अब यहाँ लिखेंगे PF, PF लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PF बराबर FC बराबर PC/2, अर्थात F बराबर R/2। सही है, ये भी मैंने उत्तल दर्पण का प्रूफ कर दिया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं आवर्धन की ओर। कहाँ? आवर्धन, आवर्धन देखेंगे इसके बाद आगे। अब देखिए दोस्तों, अब है आवर्धन। क्या है आवर्धन? क्या होता है? ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई की अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के बिंब की ऊंचाई को कहते हैं आवर्धन। तो लिख देंगे कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब होता है h डैश बटे h, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को प्रूव करके बताना पड़ेगा आवर्धन में कि हाँ फार्मूला निकालना है। m बराबर कितना होता है वो आपको पता चलेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बाद। तो चलिए उत्तल दर्पण अभी हम देख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। कौन दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है इस वीडियो में कि हम जो है इस वीडियो में आपको आवर्धन का प्रूफ करेंगे। आज ये खत्म हो जाएगा। आवर्धन प्रूफ करने के लिए हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और आज ये वीडियो समाप्त होने वाला है। अब ये आप लोग को पता है, यहाँ जो P के जो है P बिंदु, इसके इधर क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है, और उसके उधर क्या रहता है? उसके उधर धनात्मक रहता है। इधर प्लस और इधर माइनस, ये सभी आपको पता है। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे समरूप त्रिभुज IPB। क्या लिखेंगे? ये वाला है IP, यहाँ तक IPB। ये देखिए दिखा, IPB ये वाला है। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, IPB देखिए ये वाला है IPB। अब करा AOP, बड़ा है त्रिभुज AOP, ये वाला। ध्यान से देखें, खासियत है ये वाला, देखा AOP। हाँ यही है, ये दोनों त्रिभुज। अब यहाँ लिखेंगे इसमें लंब कौन है? IPB है, तो IPB देंगे। इसमें लंब कौन है? IB है, IB लिख देंगे बटे इसमें कौन लंब है? OA है, लिख देंगे OA बराबर इसमें कौन है? ये वाला है, लिख देंगे कि IP बराबर इसमें कौन है? ये वाला है PO, तो लिख देंगे PO। सही है। अब क्या करेंगे हम? इसमें देखिए IB कहाँ है? ये देखिए वस्तु की ऊंचाई है, तो H डैश लिख देंगे।
इधर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लगा देंगे बट ओ ए है, ये भी वस्तु पी चाहिए तो एच लिख देंगे माइनस में बराबर। अब क्या है आई पी ये क्या है पी से लेके आई तक को क्या कहते हैं प्रतिबिंब दूरी यानी माइनस भी। अब क्या है पीओ है, पी से लेके ओ तक यहाँ तक की क्या है वस्तु दूरी माने की माइनस यू सही है ना। हाँ अब देखिए ये दोनों कट गया, कटा के नहीं कटा जी, ये दोनों कट गया ना। हाँ ये दोनों कट गया तो लिख देंगे एक मिनट, ये वस्तु की हाइट है ना यहाँ माइनस नहीं होगा बराबर, यहाँ लिख देंगे आपको, यहाँ लिख देते हैं माइनस एच डैश बटे एच बराबर भी, ये भी कट गया तो भी बटा यू, ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे ये लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अब ये जो है ये माइनस को हम उधर भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे उधर, तो एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू। अब ये बात यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, इसको क्या कहते हैं एच डैश बटा एच को क्या कहते हैं एम यानी कि आवर्धन कहते हैं। तो लिख देंगे कि एम बराबर भी यू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एम बराबर माइनस भी बटा यू, यही आपका सूत्र है माइनस भी बटा यू। तो हल्का सा नीचे कर देंगे कैमरा, ठीक है दिखना चाहिए आप सबको, लास्ट यहीं तक है देख लीजिए आप लोग, माइनस भी बटा यू, यही आपका प्रूफ हो गया। यही था आपका बोल रहा था अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करिए, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए, चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, कौन दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए। मैंने अभी आपके तुरंत बीच अवतल दर्पण देखा, अब हम उत्तल दर्पण देखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, इधर का चीज माइनस और इधर का चीज प्लस। चलिए सबसे पहले आई पी बी, क्या है आई पी बी एवं एओ पी। तो आई पी बी कहाँ है देखिए, तो आई पी बी आई पी बी आई पी, हाँ आई पी बी है, क्या है आई पी बी। अब एक है ए ओ पी, ए ओ, हाँ ए ओ पी है। एक है आई पी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख गया आप लोग को है या नहीं। चलिए अब इसमें आईपीबी में कौन लंब है आई बी, ये लिखेंगे आई बी बटे एपीओ में कौन लंब है ए ओ, तो यहाँ ए ओ लिख देंगे बराबर। अब देखो इसमें कौन आधार है ये वाला, तो पीओ लिख देंगे बटे इसमें नीचे होगा पीओ, क्या होगा नीचे। अब देखिए इसमें कौन आधार है ये वाला, तो लिख देंगे कि आई पी ये रहा है। अब देखिए यहाँ आई बी कहाँ है, आई बी ये है वस्तु की ऊंचाई यानी कि एच डैश बटे प्लस में उधर है, तो अब ये है ए ओ ये है, यहाँ एच लिख देंगे बराबर वस्तु की ऊंचाई है। तो अब देखिए यहाँ आई पी है, क्या है आई पी, ये वाला आई पी आई से लेके पी तक क्या होता है प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी। अब देखिए पीओ है, ये माइनस में चला गया माइनस यू। अब यहाँ एच डैश को क्या कहते हैं एम कहते हैं, तो एम बराबर ये देखिए माइनस भी बटा यू, जो माइनस रहता है ऊपर रहता है नीचे नहीं रहता है, तो ऊपर लगा देंगे। यही है आपका उत्तल दर्पण और दर्पण का प्रूफ, यही है फॉर्मूला, ठीक है। एम का फॉर्मूला यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या क्या होता है एच डैश बटा एच होता है एगो, और एगो होता है माइनस भी बटा यू, ये वाला हमने निकाला है और ये सूत्र की तरफ से है।
ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। अब कुछ टॉपिक, हल्का सा टॉपिक एक और बच गया है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों, ये आपका अगला टॉपिक है समतल दर्पण, समतल और उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान। आप बताइए कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की हम पहचान कैसे करेंगे। तो पहले हम समतल दर्पण की पहचान देख लेते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा हो, क्या हो, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आगे या पीछे हमेशा सीधा, उसके साइज का हो या वस्तु के बराबर हो, उसके साइज का हो या वस्तु के बराबर हो, तो दर्पण क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। जैसे कि एक आप दर्पण बना, ठीक है, और उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा सीधा रहे या साइज में रहे हमेशा, या तो वस्तु के बराबर रहे, तो क्या है, वो समतल दर्पण है। दूसरा में देखेंगे अवतल दर्पण। यदि वस्तु को दर्पण से धीरे धीरे दूर ले जाने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अगर उसको दूर ले जाने पर अगर वो सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। या सीधा बनेगा या तो अवतल या बड़ा बनेगा, तो वो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ हम तीसरा में लिखे उत्तल दर्पण। क्या लिखे हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में है यदि दर्पण के सामने की वस्तु किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा है। जब दर्पण में सामने वस्तु दिख रहा है और कोई भी स्थिति है, अगर उसमें उस समय छोटा है या सीधा है, तो क्या होगा दर्पण, वो दर्पण जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब नोट में लिखे आवर्धन एम के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। कह रहा है कि आवर्धन जो m जो है उसके मान में अगर चिन्ह माइनस है, क्या है, चिन्ह माइनस है, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु उल्टा है। क्या है, प्रतिबिंब की वस्तु उल्टा है। चलिए अब लिखा हुआ है अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है, उल्टा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक है और m का मान धनात्मक मान है। अगर m का मान धनात्मक मान है, आभासी प्रतिबिंब करना है। क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनना है या इंटिंग करना है। समझ में आया। तो आज का आपका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन समाप्त हुआ और कल हम अस्मरणीय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अस्मरणीय। क्या पढ़ेंगे, अस्मरणीय आएगा, क्वेश्चन आएगा, बहुत चीज आने वाली है। ठीक है, आपको मिलते रहेंगे। तो आज का चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त हुआ। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात जरूर है कि सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, तभी हम चैनल पे बने रहेंगे और साथ देते रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को हम लेके आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ दिन के बाद जब ये 10 खत्म हो जाएगा तो 9 का भी बैच शुरू हो जाएगा। 10 खत्म होगा तो 9 का भी बैच शुरू हो जाएगा जी, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो पीसीएम है तो पीसीएम ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।